इस लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के कुछ डाउट को देखेंगे जो स्टूडेंट द्वारा भेजा गया है। तो एक चीज़ हम बताना चाहेंगे पहले, आप लोग को क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म 7 तक बताए थे। एक स्टैंडर्ड फॉर्म और आप लोग देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म 8, ये भी देखते हैं, काम का चीज़ है। ए पे पावर डब्बा -1 और नीचे में डब्बा बराबर होता है, और यहाँ पे होगा लिमिट x टेंडिंग टू एनी नंबर। a जो है वो कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। a क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि जिसमें लिमिट है वही वेरिएबल होता है, उसके अलावा सब कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और कंडीशन तो आप लोग को रटा रटाया है, ये डब्बा सेम होना चाहिए, डब्बा सेम होना चाहिए, और डब्बा में लिमिट का वैल्यू पुट करने से यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0 होना चाहिए। तो आप लिखने के अधिकारी बन जाइएगा, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा log a। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये भी बहुत काम का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नोट्स में भी इसको ऐड कर लीजिएगा। नहीं सर, थोड़ा सा इसको आप प्रूव करके बताइए। देखिए हम प्रूव करके आपको बताते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पे पावर x -1/x, ये दिया हुआ है। a आपका कांस्टेंट है। जानकारी के लिए एक बात और बता दें, a पे पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e पे पावर x log a। ये आपका बेस है। बेस जो है वो log के साथ जाता है, बेस log के साथ जाता है। ये लिखने का तरीका है, बेस पावर को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना। कोई कहेगा नहीं सर 2 पे पावर x है, तो थोड़ा सा इसको आप एक्सपोनेंशियल में बदलिए, तो कोई बात नहीं। e पे पावर x, पावर में x है तो पावर में x रहा, इनटू log 2, बेस में log लगाना है, बेस में log लगाना, इसको बोलते हैं बेस पावर को एक्सपोनेंशियल में बदलना। तो सबसे पहला काम, आप फॉर्म चेक कीजिएगा। फॉर्म जो आएगा a पे पावर 0, तो किसी का पावर 0 1 होता है, फॉर्म आ गया 0/0। तो ये बेस और पावर है, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें? एक्सपोनेंशियल में। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, e पे पावर x log a -1 और नीचे में क्या? x। हमने बेस पावर को एक्सपोनेंशियल में बदल दिया। क्यों सर? क्योंकि एक्सपोनेंशियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको पता है, e के साथ -1। अब ध्यान से देखिएगा, a पे पावर x को e पे पावर x log a हुआ, डब्बा में क्या है? x log a। तो आप एक काम कीजिए, यहां भी अपने मन से आप log a दे दीजिए। अपने मन से दिए तो गलत किए, तो फिर क्या कीजिएगा? अपने मन से यहां भी दीजिएगा log a। नीचे दिए तो ऊपर भी देना होगा। e पे पावर डब्बा, e पे पावर डब्बा, नीचे में भी डब्बा, डब्बा सेम हो गया। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 इंटू log a 0, यानी इसको आप 1 लिख सकते हैं इंटू log a। तो आंसर जो आपका आया वो log a आ गया। यही बात तो हम बोले थे, ठीक है। साथ में ये आप ध्यान में रखिएगा, ये इसका प्रूव हो गया। तो एक नया चीज़ सीखने के लिए मिला हमको सर, कि कहीं भी अगर कुछ ऐसा दिया हुआ रहे, 3 पे पावर sin x है, मान के चलिए 3 पे पावर क्या है? sin x है,
तो ये बेस पावर है। इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप लिख सकते हैं e पे पावर साइन x और इनटू log 3। फिर आपको अगर लगे कि 3 पे पावर x है तो आप लिख सकते हैं e पे पावर x log 3। या पर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं e पे पावर log 3 और इंटू x, जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप लिख लीजिए। तो ये फॉर्म को हम लोग यूज करेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पे पावर x माइनस 1 बाय x बराबर होता है log a, और इस log का जो बेस होता है वो e होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो e है। ये कांस्टेंट डब्बा सेम होना चाहिए और डब्बा में x का लिमिट का वैल्यू पुट करने से 0 होना चाहिए। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। अच्छा ध्यान रखिएगा, पहचान कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, ये तो हम बताए ही नहीं। सबसे पहला बात, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसमें लिमिट दिया रहे और उसके साथ -1, उसके साथ -1। अब देखिए -1 हमको चाहिए। अब एक क्वेश्चन आया है आपके सामने। अच्छा a पे पावर x है तो भी -1 चाहिए, e पे पावर x है तो भी -1 चाहिए। ध्यान रखिए दोनों केस में -1 ही चाहिए सजाने के लिए, और लिमिट का दूसरा नाम सजाना होता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हाँ यही तो क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, तो सर इस क्वेश्चन में आप ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको तो -1 दिखाई देगा नहीं। कहाँ है इस क्वेश्चन में? देखा जाए तो कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल तो है लेकिन -1 कहाँ है? कोई बात नहीं, नहीं है सर तो कोई बात नहीं। हम लोग काम ये करते हैं, दिमाग में तो इतना है कि कांस्टेंट के पावर में अगर वेरिएबल हो तो हमको -1 चाहिए, तो कोई बात नहीं। 3 पे पावर x है और 2 पे पावर x है और नीचे में x है। फॉर्म चेक करेंगे 0/0। सर लिमिट फाइंड करना है, सजाते हैं अब। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बताइए 3 पे पावर x है। ये चिल्ला रहा था काश हमको -1 कोई दे देता, तो लो ना भाई दे दिए -1, जो चाहिए दे दिए। अनर्थ हो गया ना, ये -1 तो अपने मन से हम लोग दे दिए। तो क्या काम किए? अपने मन से +1 कर दिए, और बगल में कौन था? 2 पे पावर x था। कोई बात नहीं, नीचे में क्या आ गया? x आ गया। आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गया। अब ये बताइए 3 पे पावर x -1, ये भी बोला हमसे माइनस कॉमन ले लो। कौन बोला? ये देखिए ये बोला। एक काम करो ना, हमसे माइनस को कॉमन ले लो, हम भी खुशहाल हो जाएंगे, हम मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। तो चलो भाई माइनस तुमसे भी कॉमन लिए, और नीचे में x इंतजार कर रहा था, तो नीचे में x इंतजार कर रहा है। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए पूरा का पूरा खेल सजाने का है। तो सर इसको आप एक्सपोनेंशियल में नहीं बदले। हाँ एक्सपोनेंशियल में बदल के भी आप बना सकते हैं, हम नहीं बदले, हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। 3 पे पावर x -1/x एक घर, दूसरा घर 2 पे पावर x -1/x। अब ये बताइए थोड़ा सा, ये डब्बा बाय डब्बा, ये डब्बा बाय डब्बा, ये डब्बा सेम है। x का वैल्यू 0 रखने से यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये भी अच्छे दिन, ये भी अच्छे दिन। तो इसके बदले इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं? log 3। इसके बदले क्या लिख सकते हैं? log 2। और आप लोग एक बात जानते होंगे, क्या जानते होंगे? आंसर तो आ गया कि इसको आप लिख सकते हैं log 3/2। क्यों सर? क्योंकि log a माइनस log b होता है log a/b, यही होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, बन गया।
कोई कहेगा नहीं इसको हम एक्सपोनेंशियल से बनाएंगे, तो अच्छे से बना लीजिए, एक्सपोनेंशियल से बनाइएगा, वो भी चिल्लाएगा -1 के लिए। तो आप जिसमें कंफर्ट है उस नियम से बनाइए। अच्छा, अब अगला डाउट देखते हैं क्या है। एक डाउट और इसी पे है, इसी पे उसको हम देख लेते हैं पहले। आ जाइए अगला डाउट। 25 नंबर था, 25 क्वेश्चन था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 पे पावर x -1 और नीचे में, अब हाँ ये अपना है 1 + x -1। कन्फर्म सर, 0/0 का फॉर्म है। थोड़ा ध्यान देना है, थोड़ा ध्यान यहाँ दीजिएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 पे पावर x कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल साथ में -1। इससे भी अच्छा कोई दिन होगा, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल और इसको -1 में मिल गया। ये बोला अरे भाई इतना परेशान क्यों होते हो, हमको x देना तो ले लो भैया, जो चाहिए आप दे दीजिए उसको और बगल में चपका दीजिए। ऊपर वाला खुश, नीचे वाले से बात कीजिए। नीचे वाला बोला कि देखो भैया हम तो ऐसे हैं ना, 1 + x पे पावर 1/2 हैं, आप इसमें bt तो लगा ही सकते हैं, bt लगा सकते हैं ना। यहाँ 1 है और लिमिट का वैल्यू पुट करने से 0 होता है, तो इसको आप क्या लिखिएगा, 1 + x/2 लिख देते हैं, 1 + x/2 और -1, सब खुश हो गया। तब तक ये 1 कट गया, ये x कट गया और इसके बदले, किसके बदले, ये इसके बदले आप लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए सर, log 2 और नीचे में 1/2 है, तो मेरे समझ से 2 log 2 आंसर होगा। अब पता नहीं आंसर क्या है 25 का, हाँ वही दिया हुआ है, ये 2 को इधर भेज दिया है वो, तो log 4 कर दिया है। मतलब क्या, a log b को आप लिख सकते हैं log b पे पावर a, बात एक ही है। चलिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 20 नंबर, सेम अच्छे दिन इसके भी हैं। 20 नंबर, तो 20 नंबर में आ जाते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x 3 पे पावर x -x और नीचे में 1 - cos x। सर एक चीज़ बताइए, फॉर्म तो 0/0 आएगा, सोचना ही नहीं है, 0/0 का फॉर्म है तो आएगा ही। एक काम कीजिए सर, आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेते ही 3 पे पावर x -1 कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, ये चिल्ला रहा था काश हमको कोई x देता, तो ले लो भाई x ले लो, चाहिए तो यहाँ भी दे दिए। और नीचे में 1 - cos x। अब ये बताइए, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1 - cos डब्बा, नीचे में ये चिल्ला रहा था काश हमको कोई डब्बा स्क्वायर दे देता। तो हम लोग देने में कमी थोड़ा ना करते हैं, ले लो ना भाई, लेकिन उसके एवज में आपको भी कुछ देना होगा। ऊपर दे दिए, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब देखिए ये थोड़ा दूसरे कलर से काटा पीटी होना चाहिए, दूसरे कलर से, ये x और x² खत्म। इसके बदले अब इसकी ज़रूरत नहीं है, log 3 और नीचे में क्या 1/2, तो आप लिख सकते हैं ट्वाइस log 3, या बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो log 9। इसके बाद कौन सा है, 14 नंबर। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर है आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पे पावर x माइनस a पे पावर -x और नीचे में है आपका x। ये बताइए सर
कि कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल क्या, ये बोल रहा था काश ऐसा होता कि हमको कोई -1 दे देता, ले लो ना भाई -1 चाहिए, ये सब याद रखिएगा। अच्छा कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल -1 चाहिए, ई पे पावर डब्बा -1 चाहिए, ये सब आपको दिमाग में रखना होगा तब काम बनेगा। तो -1 किए तो +1 भी कौन करेगा, आप ही को करना होगा ना। नीचे में बताइए x, कलर चेंज कर लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पे पावर x -1, ये बोला काश हमको कोई, अच्छा रुक जाइए एक स्टेप, ये बोला कि हमसे माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। और नीचे में कौन इंतजार कर रहा था, x। अब ध्यान से देखिएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बताइए a माइनस बी बाई सी को क्या आप लिख सकते हैं, a बाई सी माइनस बी बाई सी, वही हाल है, a पे पावर x -1 बाय x माइनस a पे पावर -x -1 नीचे में x। गड़बड़ लग रहा है सर कुछ, देखते हैं क्या गड़बड़ है। देखिए गड़बड़ क्या है, ये जो डब्बा है ये सेम है और यहाँ पे जो है ना वो -x है और यहाँ प्लस है, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, गड़बड़ हुआ, माइनस है तो माइनस दे देंगे, लगा क्या है इसमें। इसके बदले क्या लिखिएगा, log a माइनस log a और -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा log a अब प्लस log a बराबर ट्वाइस log a बराबर log a का होल स्क्वायर। ये आपका 14 नंबर हो गया, सही है। बेस में ई दिया हुआ है, 14 के बाद 11 नंबर है, 11 नंबर आ जाइए। तो 11 नंबर में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 5 e पे पावर x माइनस e पे पावर 5 और नीचे में x माइनस 5, यही दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में एक दिक्कत क्या है, देखिए यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू 5 है, तो 5 है सर, तो एक काम करते हैं ना, e है इसको -1 चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, x टेंडिंग टू 5 है, जो भी है यहाँ पे इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो e पे पावर 5 को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में क्या दिखेगा, e पे पावर x माइनस 5 अब -1। अगर ये स्टेप आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया। बोलिए ये स्टेप बोलिएगा कहाँ से, ये सेम हो गया और x का लिमिट का वैल्यू पुट करने से 5 में से 5 गया, 0 हुआ। थोड़ा कॉमन लेके हम बता भी देते हैं आप लोग को कैसे लिया जाता है। देखिए e पे पावर x है अब माइनस e पे पावर 5 है, तो जैसे हम e पे पावर 5 को लिए कॉमन, इसके पास तो था नहीं, अरे जिसके पास नहीं रहता है तो नीचे आ जाता है। जब आप कॉमन लेते हैं, किसी के पास है ये नहीं तो नीचे आ जाएगा अब -1। और जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो आप पढ़े हैं पावर घटता है, तो ये हो गया e पे पावर डब्बा -1 बाई डब्बा, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका 1 हो जाएगा और e पे पावर 5 इंटू 1 बराबर e पे पावर 5। ये 11 नंबर हो गया। 11 के बाद 9 है, 9 नंबर देखा जाए सर, पीछे से आप लेके चल रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो जान लीजिए हम जब जितना मेहनत अभी कर रहे हैं आप लोग के पीछे, संडे को सब हिसाब बराबर कर लेंगे, पूरा का पूरा हिसाब बराबर। x टेंडिंग टू 0 है सर, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल। अच्छा ये बताइए अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ है 3 पे पावर 2 प्लस x, तो क्या इसको आप ऐसा लिखने में कोई परहेज कीजिएगा, जल्दी से बताइए। 3 3 9 भी लिख सकते हैं इसको आप, 9 इंटू 3 पे पावर x,
क्यों सर? अरे भैया कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है, साथ में -1 चाहिए, तो अगर ये चीज कॉमन आ जाएगा तो अपने आप ना -1 हो जाएगा, नहीं तो हमको -1 और +1 करना होगा। कोशिश कर लेते हैं कॉमन लेके, अगर काम बन गया तो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम लिखते हैं ऐसा, -9 और नीचे में x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, 9 को जैसे ही कॉमन लिए 3 पे पावर x -1 और नीचे में कितना x, तो ये डब्बा सेम क्या हो जाएगा, 9 × log 3 आंसर हो गया। 9 के बाद क्या है, 5 नंबर अब बन जाएगा आपसे, वो दे ही दिए थे, बना ही दिए थे। 4 नंबर भी बन जाएगा आपसे, अब सब बन जाएगा। चलिए तो फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, नोट्स में शामिल कर लीजिएगा। इस वाले वीडियो का जो भी है क्वेश्चन उसको कहाँ शामिल कीजिएगा, नोट्स में।